देखिए 9.1 का एग्जाम्पल 6 करते हैं और बुक से बिल्कुल अलग मेथड से, बहुत सरल मेथड है, सिर्फ आपको एक बार देखना और आपको ये क्वेश्चन बनने लगेगा। तो देखिए इसमें द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग, तो मैंने ये एक 8 मीटर टॉल बिल्डिंग बना लिया है। उसके बाद फिर बोल रहा है कि देखिए जो एंगल दिया है वो 30 डिग्री और 45 डिग्री है। देखिए 30 डिग्री और 45 डिग्री, तो देखिए ये डिप्रेशन का एंगल है। तो देखिए यहाँ पे 30 डिग्री छोटा वाला है, 30 और 45 में छोटा कौन है 30, तो 30 बनेगा छोटा वाला और उसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आएगा ये आ गया, जेड बन गया। ठीक, 45 पे कहाँ बनेगा ये, और इसका जेड बना ये 45, तो एंगल आपको क्लियर हो गया। उसके बाद आपको फाइंड द हाइट ऑफ मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग, ये इस बिल्डिंग की पूरी हाइट आपको पता करनी है और डिस्टेंस पता करना है इन दोनों बिल्डिंग के बीच का। तो देखिए एक काम आपका आसान कर देते हैं कि ये पूरी बिल्डिंग की हाइट आपको पता नहीं करना, क्योंकि 8 मीटर तो ये गिवन है, अगर यहाँ से यहाँ तक 8 मीटर है तो ये भी 8 मीटर होगा। अब हमें ये और पता करना है पीडी, तो जहाँ हमारा काम हो जाएगा दोनों को ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने देखा फिगर में देखा पीसी डिनोट्स, पीसी किसको डिनोट करता है मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग को, और ए बी डिनोट करता है 8 मीटर टॉल बिल्डिंग को, ये हमने बता दिया। सबसे पहले छोटा ट्राइंगल लेते हैं, तो हमने छोटा ट्राइंगल लिया। इन ट्राइंगल पी बी डी टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा पी डी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हो गया बी डी। टेन 30 की वैल्यू 1/√3, पी डी अपनी जगह में, बी डी अपनी जगह में, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो बी डी यहाँ चले गया, बी डी का 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो बी डी आया। ठीक है, यहाँ देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ तो बी डी का 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो बी डी आया, पी डी का √3 आ गया। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे सेकेंड वाला ट्राइंगल जो है कि पी ए सी, तो इसमें कितनी डिग्री एंगल बन रहा है 45, 10 लेंगे हम। ठीक, 10 45 क्या होगा पी सी, ये परपेंडिकुलर और इसका जो बेस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा ए सी। 10 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, और पी सी अपॉन ए सी अपनी जगह में। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ए सी का 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ए सी, और पी सी का अपॉन में कुछ नहीं मतलब 1, तो ए सी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका पी सी। ठीक है, अब यहाँ के बाद हम कुछ कर नहीं सकते, ये दो चीज़ तो हमें पता है वो करते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, अब तो फंस गए, अब क्या करें, तो हम एक काम करते हैं, ए सी बराबर जो पी सी लिखा हुआ है ये, तो इस ए सी बराबर पी सी को हम क्या करते हैं कि देखिए ए सी को तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन पी सी की जगह में हमने क्या लिख सकते हैं पी डी प्लस डी सी। तो मैं क्या कर देता हूँ, जो हमारे पास जो इक्वेशन आई है ए सी इज इक्वल टू पी सी, तो मैं ए सी की जगह में तो ए सी रहने देता हूँ और इसकी जगह में क्या कर देता हूँ, देखो पी डी प्लस डी सी, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी आपको। ऐसा करने से क्या होगा कि देखिए ए सी तो अपना रहेगा ही, ठीक, ए सी तो अपना रहेगा ही और पी डी अपना रहेगा, पी डी कितना है नहीं पता हमें, डी सी तो पता है ना 8, ये हो जाएगा, थोड़ा सा हमें सहूलियत मिल जाएगी। अब हम देखते हैं अब क्या करें, अब फिर रुक गए, अब इसके बाद क्या करें भाई, इतना तो कर लिए, एक कदम आगे आ गए। अब हम देखते हैं क्या हमारे पास, देखें ए सी किसके इक्वल आपको दिख रहा है बी डी के इक्वल, जितना बड़ा ए सी उतना बड़ा बी डी दिखता है हमको चित्र से, डायग्राम से। ए सी की जगह में क्या लिख देते हैं हम बी डी और पी डी प्लस 8, ये इक्वेशन बन गई आपकी 2। ठीक, ये आपने बस किया। ऐसा करने से क्या होगा, आपके पास जो वैल्यू दी हुई है ना ये हमको काम में आ जाएगी। इक्वेशन 1 और 2 को हम कंपेयर कर देंगे, वाई इक्वेशन 1 and 2। ठीक है, एक बार हो जाए तो फिर इसके बाद एक बार और समझाऊंगा मैं, बिल्कुल आप देखना, बिल्कुल बहुत आसान है, कुछ नहीं है इसमें, आपको अभी बनने लगेगा। ठीक है, तो देखिए हमने दोनों इक्वेशन, ये भी बी डी इक्वल है, ये भी बी डी के इक्वल है, तो इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर कर देते हैं। तो इसके सामने एल एच एस बराबर आर एच एस हो जाएगा, तो ये हमारा पी डी √3 बराबर हो जाएगा किसके, पी डी प्लस 8 के। ठीक है, या आप ये भी सोच सकते हैं कि बी डी की जगह में हमने इक्वेशन 1 से ये वैल्यू रख दी, तो बी डी बराबर कितना है पी डी √3, वो बात दोनों बराबर हैं। अब पी डी एक तरफ कर दीजिए, बस अब आपको सॉल्यूशन करना है, यहाँ से बस हो गया, सॉल्व करना, दिमाग अब कुछ नहीं लगाना। पी डी इस तरफ आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 8 अपनी जगह में, दोनों के पास पी डी कॉमन है, बाहर ले लो उसको, √3 बचेगा माइनस 1 बचेगा, इक्वल टू 8 हो जाएगा। देखो √3 बाहर है, पी डी बाहर है, तो क्या हो जाएगा 1 बचेगा, पी डी दोनों के पास है, √3 अंदर बचेगा -1, √3 देखिए पी डी अपनी जगह में रहेगा 8, √3 -1 चला जाएगा अपॉन में, ये चला गया आपका अपॉन में, कोई दिक्कत इसमें। अब 8 अपॉन √3 -1 अपॉन में रेशनलाइज, हम ये नंबर रूट वाला नहीं छोड़ सकते, तो रेशनलाइज करना पड़ेगा, तो √3 + 1, रेशनलाइज का रूल क्या होता है कि साइन चेंज हो जाता है। ठीक, तो देखो ये माइनस का था तो प्लस हो गया, बस रेशनलाइज करते आपसे बनना चाहिए। अब इसके बाद अगर हम आगे करेंगे सवाल तो फिर क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर देंगे, 8
√3 + 1 a माइनस बी और a प्लस बी, तो क्या हो जाएगा बताइए, a माइनस बी और a प्लस बी, तो यहाँ पे a की जगह में क्या है, a² माइनस b², ये होता है ना a माइनस बी और a प्लस बी, a² माइनस b²। तो देखिए अब PD अपनी जगह में रहने दीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। 8 √3 + 1 √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 3 में से 1 को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा बताइए, 8 √3 + 1, 3 माइनस 1 को करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास, 4 √3 + 1, ये आपके पास वैल्यू आ गई किसकी, PD की। PD बराबर इसको काट दी हमने, तो 2 4 जा 8, तो 4 √3 + 1, ये हमारे पास किसकी वैल्यू आई है, PD की। देखिए PD की वैल्यू आ गई। हमें पूरा मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग के लिए क्या चाहिए था, पूरा चाहिए था ना PC, तो हमें क्या फाइंड करना था, एक्चुअल में हमें फाइंड करना था PC, ठीक है। तो PC बराबर क्या हो जाएगा, PD + DC, आपको ये पता है, PD + DC, ये आपके पास हो जाएगा। अब देखिए PD की वैल्यू आपने अब भी फाइंड करी, क्या आई आपके पास PD की वैल्यू, 4 √3 + 1 प्लस DC की वैल्यू कितनी आई, 8। DC की वैल्यू भाई गिवन थी ना पहले से, 8 थी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब इन दोनों को आप खुद ओपन कर ही लीजिए, तो 4 √3 आएगा, और 4 + 1 क्या हो जाएगा, 4, और 4 देखो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हुआ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हुआ, 8 अपनी जगह में है, ठीक है। 4 √3 यहीं रहने दो, 8 और 4 क्या हो जाएगा, 12। दोनों के पास क्या कॉमन है, दो कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, तो आंसर आ जाएगा 4, ये भी सही है। और कुछ अच्छा करना है तो देखिए 4, तो अंदर क्या बचेगा, √3 + 3, ये आपके पास आंसर आ गया, मीटर में है तो मीटर में लिख दीजिए, ठीक। तो आपके पास ये PC आ गया। तो PC की वैल्यू कितनी है मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग की, ये है 4 √3 + 3, ठीक। आप उस बुक में 3 पहले लिखा है, √3 बाद में लिखा है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। अब देखो, अब हमें PC तो मिल गया और AC और फाइंड करना था, लेकिन हमने यहाँ से देख चुका है कि PC जितना बड़ा है AC बराबर PC है, तो जितनी बड़ी AC है उतना ही बड़ा PC है, तो जो वैल्यू PC की है वो भी AC भी कितना होगा, AC आल्सो कितना होगा, 4 √3 + 3, दोनों एक हैं, तो ये हमारा हो गया। इसके बाद हमें कुछ और इसमें सोचना है नहीं, ठीक। अब क्या करना था, हमें आंसर लिख सकते हैं लास्ट में, क्या लिख देंगे, लिख दो यहाँ पे आंसर ला के, कहाँ पे लिखा है, द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग इज 4 √3 + 3 मीटर, और द डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग क्या हो जाएगा, 4 √3 + 3 मीटर। हाँ, बुक के आंसर से मिलाना है तो कुछ नहीं करना, देखो बुक वाले ने क्या किया है, पहले इसको ऐड कर दिया है, देखो PC बराबर क्या है, DC + PD, उसने ये कर दिया है भाई, और कुछ नहीं किया। देखो PC DC को पहले ऐड किया है, PD को बाद में, तो देखो वो भी ला देते हैं। DC क्या है बताओ, DC आपका है 8, और PD आपने कितना निकाले थे इक्वेशन से, ये है, ये खत्म हो गया। मैं बुक के आंसर से और ये आगे पीछे में कहीं कन्फ्यूजन हो जाता है, तो उन्होंने कहा चलो दिखा देते हैं, बुक जैसे ला के दिखा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए 8 4 √3, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 4 हो जाएगा, 8 और 4 12 + 4 √3, दोनों के पास क्या कॉमन है, 4 कॉमन है, तो अंदर क्या बचेगा 3, ये 4 बाहर है तो √3, देखिए वो आ गया जो बुक में है, ठीक। बाकी दोनों आंसर सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। 3 + 2 लिखें या 2 + 3 लिखें, बात एक ही होती है। तो ये देखो, इसमें सबसे पहले क्वेश्चन समझ लें कि क्या करना था, हमें इस वाली चीज़ की हाइट चाहिए थी, ठीक है, हमें ये वाली चीज़ की हाइट चाहिए थी, ये हमारे पास गिवन था, तो हमें सिर्फ PD फाइंड करना था, लेकिन वो आसान इतना था नहीं PD फाइंड करना। ये 9.1 का सबसे अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कोई डाउट नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है इसमें, ठीक। बाकी अभी तक आपने देखे थे सिर्फ 2 ट्राइंगल मिलते थे, खत्म कर देते थे हम क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम छोटा ट्राइंगल लेंगे, 30 डिग्री लेंगे, तो 30 डिग्री लेंगे और परपेंडिकुलर अपॉन बेस करेंगे, तो ये हमारी इक्वेशन 1 बन जाएगी। फिर हम ये बड़ा वाला एंगल लेंगे 45 वाला, तो उससे हमारी इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी, अगर AC = PC, ठीक है। तो सॉरी, ये इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगी आपकी, ठीक है। 1 और 3 से कंप्लीट कर दिए। अब देखो AC बराबर PC हमने लेके आ गए थे, ये लेके आ गए थे AC बराबर PC, तो AC = क्या हो जाएगा, PD + DC, देखो PD और DC मिला के ही तो AC बन रहा है, ठीक है। सॉरी, PC की जगह में देखो PD + DC, अब AC है, PD है, DC की वैल्यू हमें मालूम है कि ये 8 है, तो हमने 8 लिख दिया यहाँ पे। अब BD = क्या हो जाएगा, PD + 8, ये बन गई थर्ड इक्वेशन। और फर्स्ट और देखो यहाँ पे, देखो ये वाली इक्वेशन देखो, ये भी BD इक्वल में है, इसके BD भी इक्वल में है, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगी आपस में। तो 1 और 3 से हमने दोनों इक्वेशन आपस में, इसकी वैल्यू ये रखे
और यहाँ पे ये रखी, दोनों को कंपेयर कर दिया, पी डी एक तरफ किया, पी डी से हमने फिर कॉमन ले लिया, पी डी दोनों के पास था तो √3 बचा, यहाँ 1 बचा, पी डी यहीं पे रहेगा, ये चला गया डिवाइड में, तो ये हमारे पास आ गया। पी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8√3 - 1, इसका रेशनलाइज कर दी तो साइन चेंज हो गया। फिर इसके बाद हम लोगों ने क्या किया, फिर हमने सिर्फ सॉल्व किया, इसका मल्टीप्लाई यहाँ किया, a - b a + b, तो a² - b² हो गया। फिर हमने इसका मल्टीप्लाई यहाँ किया, a² - b², a माइनस √3 का स्क्वायर क्या होगा 3, और 1 का स्क्वायर क्या होगा 1। ठीक, उसके बाद फिर हमने क्या किया, 3 - 1 से 2 को 3 - 1 कर दिया तो 2 आया, इसे डिवाइड कर दिया तो 4√3 + 1, ये पी डी की वैल्यू आ गई थी। और फिर हमने, हमारे पास जब जैसे ही ये पी डी की वैल्यू आ गई तो हमने उसमें 8 को और ऐड कर दिया, तो देखो ये पी डी की वैल्यू आई, उसमें 8 को और ऐड कर दिया क्योंकि वो गिवन था, तो पूरी बिल्डिंग की हमें हाइट मिल गई। इतनी सी बात थी और कुछ नहीं था।